हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो टीचर्स के रिगार्डिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर हमारे देश में टीचर बनते कैसे हैं, प्रोसेस क्या है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, टीचर बनने का प्रोसेस क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम A to Z हर एक चीज़, सारी डिटेल्स देखने वाले हैं सरकारी या फिर प्राइवेट टीचर बनने का हमारे देश में। और यहीं पर आपको बताता हूँ कि सीटेट और यूपीटेट जो कि सरकारी नौकरी लेने के लिए टीचर्स में बहुत बड़े फॉर्म्स हैं, ये दोनों ही आउट हो चुके हैं। इनके बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। जो भी चीज़ मैं बोलूँगा उन सब की लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप मेरा ऐप ज़रूर डाउनलोड करना, नोवर निखिल ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप उस ऐप पे ऑलमोस्ट सारी सरकारी नौकरियों का अपडेट, रिजल्ट और एडमिट कार्ड देख सकते हो और पीडीएफ वगैरह भी वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के ऊपर और देखते हैं टीचर्स बनने का प्रोसेस क्या है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कहने वाला हूं कि जो भी लोग सीटेट या फिर यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इस वीडियो को देखने के बाद करने वाले, उनके लिए मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑलिव बोर्ड की तरफ से वो मॉक टेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट है। सेक्शन वाइज भी उसके अंदर है, ओवरऑल भी मॉक टेस्ट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया उन मॉक टेस्ट के अंदर। तो जरूर एक बार चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। काफी बेहतरीन मॉक टेस्ट है वो। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में देखते हैं कि टीचर्स बनने का प्रोसेस क्या है हमारे देश में। तो टीचर की जो कैटेगरी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एक है सरकारी और दूसरा है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट टीचर को बनने के लिए ना कोई खासा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ जो उनका इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो अगर आपने अच्छे से क्रैक कर लिया तो आपकी नौकरी लग जाती है। सपोज करिए आपको मैथमेटिक्स का टीचर बनना है 5th क्लास का, आप डीपीएस में गए, वहां पर आपने अपना इंटरव्यू दिया, आप ग्रेजुएट थे उस सब्जेक्ट में, सपोज हिंदी का था, हिंदी के टीचर बनना है, हिंदी में आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th भी आप हिंदी से पास हो, 12th में हिंदी के अंदर अच्छे मार्क्स थे, ग्रेजुएशन में भी हिंदी के अंदर अच्छे मार्क्स थे और गलती से मान लो आपने बीएड भी कर लिया है, तो इन सारे क्वालिफिकेशन को देख करके इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। कोई खासा एग्जामिनेशन का प्रोसेस नहीं होता है। और कई बार क्या होता है प्राइवेट के अंदर कि बिना बीएड के भी नौकरी अवेलेबल हो जाती है। हालांकि अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब नियम चेंज हो रहे हैं, रूल्स चेंज हो रहे हैं, बीएड की कंपल्शन वहां पर भी आ रही है। बट प्राइवेट टीचर बनने के अंदर मोस्टली प्लेसेस के अंदर बिना बीएड के भी आपको नौकरी मिल जाएगी। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। आपके प्राइवेट में टीचर बनने से अच्छा है, अगर सैलरी अच्छी मिल रही है तब तो अच्छा है, मैं कहूँगा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो। कोचिंग क्लासेस में पैसा भी ज़्यादा है, रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फेमस बनोगे, आपका एक फेस वैल्यू बनेगा तो अपना कोचिंग भी आप खोल सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें प्राइवेट कोचिंग में फ़ायदा मिल जाती है जो प्राइवेट स्कूल्स आपको नहीं दे पाते, उतनी सैलरी भी नहीं दे पाते एक्सेप्ट बड़े स्कूल्स। तो आपको टोटल समझ में आया टीचर बनने का प्राइवेट में क्या हिसाब है? यही हिसाब है, कोई खासा प्रोसेस नहीं होता। और अलग अलग स्कूल्स हैं, कोई स्कूल अपना छोटा एग्जाम भी ले सकता है किसी सब्जेक्ट का, कोई कुछ भी कर सकता है, सबका अपने अपने ऊपर है। कोई सरकारी नियम नहीं है इसके ऊपर जो इनको गवर्न कर रहा हो। ठीक है, प्राइवेट का आपको समझ में आया। अब हम आते हैं सरकारी के ऊपर। सरकारी टीचर कैसे बनते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सरकारी के अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर नहीं देखोगे गड़बड़ हो जाएगी। स्किप मत करना, समझ में नहीं आएगा वरना। तो देखिए, सरकारी टीचर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, उसके बाद है हमारा टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसके बाद है हमारा पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जो हमारा पीआरटी है वो हमारा प्राइमरी सेक्शन के लिए है, 5th क्लास तक के लिए। टीजीटी जो है वो 6th, 7th और 8th क्लास तक के लिए है और जो हमारा पीजीटी टीचर है वो है 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के लिए। ये 3 कैटेगरी में सरकारी स्कूल्स के अंदर जितने भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, सारे के सारे टीचर्स इसी कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है हमारे टीचर, आपको समझ में आया। पहली जो 2 कैटेगरी है पीआरटी और टीजीटी, इनका जो नौकरी पाने का पैटर्न है वो एकदम सिमिलर है। पीजीटी जो है उसका नौकरी पाने का पैटर्न इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले ऊपर के दोनों के पैटर्न का कॉमनैलिटीज देख लेते हैं। पीआरटी और टीजीटी जो टीचर्स हैं उन ये बनने के लिए आपको एक कॉमन एग्जामिनेशन देना होता है जिसको बोलते हैं टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल के लिए करते हो तो सीटेट देना पड़ता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हो तो स्टेट टेट देना पड़ता है, जिसको हम सिर्फ टेट भी बोलते हैं, बाकी स्टेट अपने नाम उसके आगे लगा लेते हैं। सपोज यूपी का है तो यूपी टेट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सी टेट हो गया, बिहार गवर्नमेंट का है तो बी टेट हो गया।
समझ में आया आपको? तो इस तरीके से डिवाइडेड होता है। अभी करंटली सीटेट और यूपीटेट दोनों का फॉर्म आउट है, अभी इस वीडियो में हम डिटेल देखने वाले हैं उन सब का भी, पर यहाँ पर हम पहले अच्छे से इसको समझ लेते हैं। तो आपको पीआरटी और टीजीटी टीचर बनने के लिए या तो सेंट्रल टेट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्टेट टेट देना पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप आते हैं पीजीटी के ऊपर। पीजीटी के लिए कैसे नौकरी पाते हैं? तो सिंपल है, अगर आपने सपोज मैथमेटिक्स के टीचर आप बनना चाहते हो तो बीएससी मैथ किया है, एमएससी मैथ किया है, उसके बाद आपने बीएड किया हुआ है, तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो इस देश में आप टीचर बनने के लिए। मतलब उनके एग्जामिनेशन होगा आपका, लेकिन आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन कई ऐसी संस्था है जैसे DSSB जो कि आपका दिल्ली बोर्ड के लिए होता है, वहां पर बीएड नहीं मांगता। यानी अगर आप बीएससी मैथ हो, एमएससी मैथ हो, बीएड नहीं भी किया है ना, तो आपकी नौकरी लग सकती है, वो भी सबसे अच्छे टीचर, पीजीटी का टीचर। यहाँ पे मैं सैलरी को भी थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको समझ में आए। पीआरटी का टीचर का लेवल कंपैरिजन करना है तो आप सब इंस्पेक्टर से करिए, मैं पुलिस में कंपेयर कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर के सैलरी यानी 4200 ग्रेड पे से, तो सैलरी आपकी कितनी हो गई? 37 से 40,000। आपका टीजीटी टीचर हो गया आपका इंस्पेक्टर लेवल का, यानी 4600 ग्रेड पे का सैलरी हो गई लगभग 45 से लेकर के आपके 50,000 के आसपास। पीजीटी का टीचर हो गया वो आपका डीएसपी लेवल का 4800 ग्रेड पे का, इसके अंदर आपकी सैलरी बनेगी 50-55 ऐसी बनेगी आपकी स्टार्टिंग सैलरी, और बहुत आगे तक जाएगी, फ्यूचर भी होगा आपका अच्छा खासा ब्राइट, तो बहुत कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो आपको ये समझ में आया? पीजीटी का मैंने आपको बता दिया कैसे बनना है। DSSB और ऐसे कई एग्जामिनेशन आते हैं जहाँ पे बिना बीएड के भी कर सकते हो आप, और बीएड अगर कर लोगे तो सारों में ही अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया आपको पीजीटी का टीचर कैसे बनना है? अब हम आते हैं ऊपर हमारे पीआरटी वाले टीचर और प्राइमरी टीचर जिसको बोलते हैं, और हमारा टीजीटी टीचर, ये दोनों को क्या हिसाब है, सीटेट क्या है, स्टेट क्या है, इसके अंदर अब घुसते हैं हम लोग। देखिए, अब इस कैटेगरी को भूल जाइए, जो मैंने आपको समझाया ना सबको भूल जाइए। अब हम एक और नई कैटेगरी क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सीटेट। सीटेट जो पेपर देता है वो क्या क्या कर सकता है अपने लाइफ में, क्या क्या बन सकता है, उसको देखते हैं। इससे आपके दिमाग में और क्लैरिटी आएगी टीचर बनने के लिए। तो जो लोग सीटेट देते हैं और पास कर जाते हो, सपोज आपने सीटेट दिया, पास हो गए, तो आप क्या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में वो देखते हैं। आप 5 चीज़ें कर सकते हो सीटेट को क्रैक करने के बाद। सीटेट को क्रैक करने के बाद आप सबसे पहले जो कर सकते हो काम, वो ये कर सकते हो कि आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन जितने भी हमारे देश में स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप टीचर बन सकते हो। समझ में आया आपको? अभी सीटेट के बारे में जब पैटर्न देखेंगे तब वहाँ पे समझ में आएगा कैसे पीआरटी उसमें कैसे बनते हैं, टीजीटी कैसे बनते हैं, जो भी बनते हैं। अब हम टीचर्स के कैटेगरी पे देख रहे हैं। तो आप केंद्रीय विद्यालय के अंदर टीचर बन सकते हो जो कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेकंड, आप कहाँ पे आ सकते हो? DSSB के अंदर। इसके अंदर भी पूरे देश में कहीं के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय में भी अप्लाई कर सकते हैं। DSSB जो कि आपका दिल्ली बोर्ड का होता है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट आपका अपॉर्चुनिटी है सीटेट को क्रैक करने के बाद, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद जो हमारा अपॉर्चुनिटी है वो है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय भी अगेन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसको भी मैं वन ऑफ द बेस्ट में रखता हूँ। बस नवोदय के अंदर ना प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं होती है, क्योंकि नवोदय विद्यालय तो स्टार्ट ही 6th क्लास से होता है ना, तो कैसे होगा वहाँ पे। नवोदय विद्यालय के बाद आपके पास जो मौका होता है वो आता है सुपर टेट का, या फिर और भी स्टेट टेट का। होता क्या है ना, मैं आपको बताया था ना, जैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है ना, कई बार कि एक तो टेट लेती है अपना, जैसे यूपी टेट लेती है, एग्जाम्पल में उत्तर प्रदेश का ही लेते हैं क्योंकि उसका फॉर्म तुरंत बाहर आया हुआ है। यूपी टेट का अभी पेपर आप दोगे, जो यूपी टेट का पेपर देंगे वही बच्चे सुपर टेट का पेपर दे सकते हैं, और जो बच्चे सुपर टेट का पेपर देते हैं वही उत्तर प्रदेश सरकार में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे बैठते हैं। लेकिन अगर आपने यूपी टेट नहीं दिया है और आपने सीटेट दे दिया है, लेकिन आप पास भी थे और यूपी टेट में नहीं भी पास हुए, तो आप सीटेट के बेसिस पे सुपर टेट दे सकते हो, और उसके बाद आप असिस्टेंट टीचर बन सकते हो उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे ही राज्यों के कई राज्य हैं ऐसे जो कि सीटेट को भी अपने स्टेट के टेट के जितना ही मान्यता देती है। तो आपकी चौथी अपॉर्चुनिटी जो है वो यही है करने के लिए कि आप स्टेट गवर्नमेंट के भी टेट दे सकते हो उसके बाद, जो एडवांस लेवल के होंगे। लास्ट हमारा अपॉर्चुनिटी वो है आपका आर्मी स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, नेवी के जो स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, जैसे टैप्स है, द एयरफोर्स स्कूल है, आपका गोल्डन जुबली है, आर्मी पब्लिक स्कूल है। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पर आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, और वो स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और आपका फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के हर टाइप की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे होंगी। अच्छा, मैं अभी जितने भी नौकरियों की बात करता हूँ ना,
वो सब के सब 8th के हिसाब से ही बनी हुई है। क्यों? क्योंकि 9th 10th और 11th 12th का मैंने आपको बता दिया था, टोटली अलग पैटर्न है, स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो के। तो यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं वो बस 8th क्लास, फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक की नौकरियों की ही बात कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया, जो सीटेट देता है वो इस टाइप की नौकरियां अप्लाई कर सकता है। वैसे ही जो स्टेट का टेट देता है वो अपने राज्य में आई हुई जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं टीचर्स की, वो सारी अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, लगभग 1 लाख टीचर्स की पोस्ट आने वाली है उत्तर प्रदेश टेट के अंदर। यूपी टेट का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा आप लोग। तो ये आपको समझ में आया, टीचर्स जिस कैटेगरी में डिवाइडेड थे, पीआरटी टीजीटी। पीआरटी टीजीटी बनने के लिए या तो सीटेट दोगे या तो स्टेट टेट दोगे। सीटेट देते हो तो क्या क्या मौके हैं मैंने बता दिए, स्टेट टेट दोगे तो क्या क्या मौके हैं मैंने आपको बता दिए। यही सारे तरीके हैं टीचर को बनने के सरकारी नौकरी में। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सरकारी नौकरी पाने का एज अ टीचर। ठीक है, टेट एग्जामिनेशन के ऊपर आपको 1-2 पॉइंट मैं यहाँ पे और बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ना, चाहे वो सीटेट हो चाहे स्टेट का हो, ये बेसिकली बस क्वालिफाइंग हिसाब होता है इसका। मतलब आप इसको पास कर जाओ। सपोज आपका 150 मार्क्स का पेपर है, 75 कट ऑफ है, आपके 80 आ गए, या आपके 115 नंबर आ गए, 120 नंबर आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। बस पास चाहिए, आप पास होना, अप्लाई कर दो। क्योंकि उसके अप्लाई, ये पास होने के बाद तो आप अप्लाई करोगे। सपोज आपने सीटेट का पेपर पास कर लिया, अब आप एलिजिबल हो गए हर तरफ सरकारी नौकरी पाने के लिए। ठीक है, अब फॉर्म निकला आपका क्या चीज़ का, DSSB ने फॉर्म निकाल दिया कि जो लोग टेट पास किए हैं, सीटेट पास किए हैं, वो आ जाए यहाँ पे, इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, 20,000 की नौकरी है। तो जहाँ पे 10 लाख बच्चे बीएड की डिग्री लिए होंगे, सीटेट पास किए होंगे सिर्फ 1 लाख, 50,000, 25,000, और वही बच्चे बैठेंगे उस कंपटीशन में, तो कंपटीशन बहुत कम हो गया आपका। ठीक है, समझ आया आपको? तो ये आपका पैटर्न होगा। ये बस क्वालिफाइंग है, आपको पास कर जाना है, मार्क्स एक बार मिल जाए, बस काम खत्म। और सीटेट जो आपका है ना, बस एक बार देने की जरूरत है, एक बार आप पास हो जाओ ना, और वो इसकी वैलिडिटी होती है, जैसे आपका गेट के स्कोर की वैलिडिटी होती है, नेट का होता है, वैसे इसकी वैलिडिटी होती है। ये ऑलमोस्ट आप लेके चलो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आपको जिंदगी भर आप पेपर भरते रहो, एक बार आपने टेट पास कर लिया तो कोई इसका एंड डेट नहीं है, आप लेके चलो, आप अपने करियर में तो दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पास कर जाते हो तो। सेकंड पॉइंट, मैं स्टेट टेट के ऊपर आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। कोई भी टेट एग्जामिनेशन पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर, और वो राज्य पे डिपेंड करता है। सपोज एक राज्य है जिसमें 1 लाख पोस्ट निकला और 1.5 लाख टीचर ने अप्लाई किया, मैं एग्जाम्पल, बस एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, तो वो ऐसा भी कर सकता है ना कि भाई कोई पेपर नहीं होगा, आप आओ, सारे आओ, और पहुंचेंगे 1.5 लाख। जब लोग आए हैं, 1 लाख से कम ही लोग पहुंचने वाले हैं फिर वहाँ पे, और उनको डायरेक्ट नौकरी मिल रही होगी। तो ऐसा भी हो सकता है। सब कुछ वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, और इन सब छोटे मोटे पॉइंट्स पे डिपेंड करता है टीचर बनने के लिए। तो इस सारे के सारी डिटेल्स को हमने देख लिया है। अब हम आते हैं हमारे सीटेट के ऊपर। ठीक है, सीटेट का फॉर्म फिलहाल आउट हो चुका है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे देखेंगे, हर एक डिटेल हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सीटेट का डेट देखें तो इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है आपका 19 अक्टूबर, और इसका करेक्शन का डेट है, मतलब अगर आप फॉर्म भरते हो आपकी गलती हो जाएगी तो 22 से 28 अक्टूबर। एग्जाम का आपका डेट है 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक। ये भी आपको बता दूं, फर्स्ट टाइम होता है। पहले सीटेट बस एक ही दिन हो जाता था, ये पहली बार हो रहा है कि इतने सारे बैचेज में होंगे टेस्ट, तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, और रिजल्ट डेट आपका 15 फरवरी 2022 इन्होंने कहा है। तो ये हो गया डेट्स की डिटेल। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। एप्लीकेशन फीस इसकी 1,000 रुपए है जनरल ओबीसी के लिए, और आपका SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 500 रुपया है। एक पेपर देना चाहते हो तो अभी मैं बताऊंगा एक पेपर 2 पेपर का क्या मतलब है। अगर आप एक पेपर सिर्फ देना चाहते हो तो आपका 1,000 रुपये और 500 रुपये लगेगा। इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो तो जनरल ओबीसी का 1,200 रुपये लगेगा, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड का 600 रुपये लगेगा। तो बस 100 रुपये एक्स्ट्रा है, आप दोनों फॉर्म भर देना। अगर आप एलिजिबल होगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले देख लेना। तो ये हो गए हमारे सीटेट के एप्लीकेशन फीस की डिटेल्स। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सीटेट को कौन दे सकता है? सबसे अच्छी चीज बताता हूं, एज के हिसाब से कोई भी आदमी जो 18 साल से ऊपर है वो सीटेट दे सकता है। आप 50, 55, 60, 65 कितने भी उम्र के हो आप दे सकते हो, कोई इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। यानी कोई भी सीटेट दे करके टीचर के लिए एलिजिबल हो सकता है। हाँ, इसके बाद जो सेकंड पेपर होंगे ना, जो अलग अलग लोग लेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, वहां पर हो सकता है कि वो एज का क्राइटेरिया लगा दे, पर यार सीटेट पे कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि जो 2 एप्लीकेशन फीस थी ना, वो है क्या। यहाँ पर आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही पेपर का अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। पेपर 1 किसके लिए है? पीआरटी टीचर के लिए है। पेपर 2 किसके लिए है? टीजीटी टीचर के लिए है। यानी पेपर 1 फर्स्ट से 5th क्लास, और आपका 6th 7th 8th क्लास के लिए
पेपर नंबर 2 है। आप चाहो तो दोनों ही पेपर दे सकते हो, आप चाहो तो कोई एक ही पेपर दे सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म भर के आप दोनों ही पेपर दे सकते हो। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों के लिए ही अलग है। सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन क्वालिफिकेशन बता दूं कि अगर आपने ये किया है ना, तो अब आप अगले 20-30 सेकंड या 1 मिनट जो भी लगेगा वो मत देखो। अगर आपने बीएड किया है और आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन आपने 3 साल का कंप्लीट किया है, उसके बाद आपने बीएड प्रॉपर कंप्लीट किया है, 1 साल वाला बीएड नहीं, तो आप दोनों ही फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबिलिटी देखो ही मत। समझ में आ गया आपको? अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे पहले देखते हैं पीआरटी का। पीआरटी पे सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है अगर आप 12th पास हो, ठीक है, और 12th में आपके 50% मार्क्स आए थे, उसके बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पहला क्वालिफिकेशन। अब हम आते हैं सेकंड के ऊपर। इसी के अंदर कई सारे क्वालिफिकेशन है, मतलब आप कोई भी एक को पूरा कर पा रहे होगे ना तो अप्लाई कर सकते हो, सबको पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो पहला हो गया। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में अगर आप 12th पास हो और आपने अगेन 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री किया हुआ है, लेकिन आप एनसीटीई अप्रूव्ड थे, तो आपको 12th में सिर्फ और सिर्फ 45% मार्क्स लाने की जरूरत है, ठीक है। डिप्लोमा में कहीं पर भी कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे बस 12th या फिर ग्रेजुएशन के अंदर ही परसेंटेज मांगेंगे और कहीं कुछ नहीं मांगेंगे। थर्ड क्वालिफिकेशन को देखते हैं। थर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आप 12th पास 50% मार्क्स के साथ थे, उसके बाद आपने बीएलएड किया और वो भी 4 साल वाला, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन 4 साल वाला किया, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। और लास्ट में है अगर आप ग्रेजुएट हो 50% मार्क्स के साथ और आपने 1 साल वाला आपने बीएड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया हमारा पीआरटी का, यानी प्राइमरी टीचर का, पहले से 5th तक। अब हम आते हैं 6th, 7th और 8th का। यहाँ पर अगर कोई भी आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है 50% मार्क्स के साथ और उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा कर लिया था आपने, तो अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपने फिर 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री ली है और आपने बीएड किया है 1 साल वाला, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी 1 साल वाला बीएड यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है अगर 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में थे तो। अगेन इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन है 45% मार्क्स के साथ और उसके बाद आपने बीएड किया है 1 साल वाला और एनसीटी अप्रूव्ड था आपका, ठीक है, एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से था, तो आप 45% मार्क्स लाए होगे ग्रेजुएशन में, तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आपने 12th पास किया है 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपने 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया था बीएलएड, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, अगर आपने 12th पास किया है 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपने 4 साल का बीए बीएससी होता है या फिर बीए बीएससी जो होता है ना, एजुकेशन वाला भी होता है 4 साल का, ठीक है, जिसमें आपको बीए या बीएससी भी कराएंगे, साथ में आपको वहाँ पे बीएड वाला भी कराते हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जिसने बैचलर डिग्री ली है 50% मार्क्स के साथ, 1 साल का बीएड लिया है स्पेशल एजुकेशन, वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपने अगर बीएड कर लिया है ना, बीएड कर लिया है प्रॉपर, आप अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के मामला यहाँ पर ये है, ठीक है। परसेंटेज का बात आपने देख लिया। अगर आप करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएट थे तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन में कई बार फेल हुए थे और किसी तरह कर करके 50% से ऊपर लेके आ गए, तो भी यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। बीटेक को भी यहाँ पे ग्रेजुएशन में गिनती होगी। बीटेक, बीसीए, आपने एमसीए कुछ भी कर रखा है, एमसीए तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, मतलब बीटेक बीसीए आपने कुछ भी किया हुआ है ना, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बीएससी बीए कुछ भी, आप अपने बीकॉम भी किया हुआ है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम सीटेट का एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। टोटल इसके अंदर आपके 5 पेपर होने वाले हैं। तो आपका पहला पेपर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद आपका लैंग्वेज का 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर मैथ और साइंस का पेपर होगा 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। उसके बाद सोशल साइंस एंड स्टडीज का होगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2.5 घंटा, कम्युलेटिव 2.5 घंटा मिलेगा, सेक्शनल यहाँ पे हिसाब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 2 टीजीडी के लिए। सॉरी, मैंने पेपर 1 आपको बोल दिया हो, तो ये पेपर 2 है टीजीडी के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर 1। पेपर 1 के अंदर जो पीआरटी के लिए है उसके अंदर भी 5 पेपर होंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद लैंग्वेज के 2 पेपर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद मैथ में होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। देख रहे हो ना, यहाँ पर आपके 60 मार्क्स के नहीं है। उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज का होगा, ना कि पूरा सोशल साइंस पढ़ाएंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स सॉल्व करने के मिला आपको 2.5 घंटे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सेक्शनल वाइज नहीं है, कम्युलेटिव मिलेगा, आराम से टाइम मिलेगा, पूरा सॉल्व करिए। तो ये हमने देख लिया सीटेट के सारा का सारा डिटेल
इसके अलावा कुछ डाउट होगा कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेगा और अप्लाई ऑनलाइन करने का, ठीक है। और ये हो गया हमारा सीटेट का। अब हम आते हैं यूपी टेट के ऊपर, उसका फॉर्म भी आउट है। तो यूपी टेट का डिटेल हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेट। तो 7 अक्टूबर से इसका फॉर्म आउट हो जाएगा। 7 अक्टूबर 2021 से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 25 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है। और 26 अक्टूबर 2021 इस फॉर्म का एप्लीकेशन फीस भरने का आखिरी डेट है, ठीक है। और आपका मतलब जो रजिस्टर कर चुके होंगे, पेमेंट कर चुके होंगे, तो 27 अक्टूबर आखिरी डेट होगा फाइनल सबमिट करने का। एग्जाम डेट होगा आपका 28 नवंबर। 17 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 2 दिसंबर को आंसर किया जाएगा और 28 दिसंबर को आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे जनरल वालों के लिए है आपका, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 600 रुपये, SC ST 400 रुपया, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, दिव्यांग के लिए 100 रुपया। और दोनों पेपर, अगेन इसके अंदर भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। दोनों पेपर के लिए अगर आप दूर होगे तो 1200 रुपये, सीधा यहाँ डबल हो जाएगा, 1200 रुपये हो गया। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए 800 रुपया और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 200 रुपया। अच्छा, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए, मैं आपको बता चुका हूँ पहले, मॉक टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जरूर चेकआउट करना, पहला ही लिंक है। और बुक्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा बेस्ट बुक्स कौन सी है सी टेट और यूपी टेट के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं वापस हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे यूपी टेट के लिए। तो वहाँ पे एज के क्राइटेरिया बताऊँ तो 18 से 35 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैंने बताया था ना, सुपर टेट में सी टेट से भी अप्लाई कर सकते हो, उसको देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखते हैं सबसे पहले पीआरटी का यानी पेपर 1 का जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर आपको चाहिए ग्रेजुएट, और जिसने पास किया हो बीएलएड या फिर फाइनल ईयर में हो तो भी अप्लाई कर सकता है। सीटेट के अंदर भी फाइनल वाले अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। बस इतना ही है। इसके अलावा अगर आपके पास सुपर वाला क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ, और उसके बाद आपने बीएड किया है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 45% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपने बीएड किया लेकिन एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से किया है, तो आपका 5% रिलैक्सेशन मिलता है ग्रेजुएशन के मार्क्स में। इसके बाद अगर आपने 12th पास किया है 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद 4 साल का बीएलएड आपने किया हुआ है यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है 4 साल वाला, तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री है प्लस बीटीसी उर्दू है, ये स्पेशल पोस्ट के लिए है, तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। तो अब हम आते हैं पेपर 2 के ऊपर जो कि है टीजीटी के लिए। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट जिसका 50% मार्क्स आया है, और कोई भी ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है उसके 50% मार्क्स आए हैं और उसके बाद उसने बीएड किया है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर आपको ग्रेजुएट / पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स दिख रहा होगा ना, तो अगर आपके मान लो आपने ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, बैचलर डिग्री में तो मार्क्स थे नहीं लेकिन पीजी में मार्क्स आ गए थे 50%, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। किसी भी अगर आपके पास यूजी या फिर पीजी में किसी में भी 50% आए होंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है यूजी/पीजी। अब आते हैं, अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बैचलर डिग्री है आपके पास या फिर मास्टर डिग्री है विद बीटीसी ट्रेनिंग 2 ईयर वाला, तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप 10+2 12th पास हो 50% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपने बीएलएड किया हुआ है 4 साल वाला, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 12th पास हो 50% मार्क्स के साथ और उसके बाद आपने बीएससी एजुकेशन किया हुआ है तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 45% मार्क्स के साथ, उसके बाद आपने बीएड किया हुआ है, अगेन वही 45% मार्क्स हो जाएगा ना, एनसीटी ही आपका नॉर्म्स के हिसाब से होगा, तो भी अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद आपको बता दूं, छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है ये, 16-17 लाख लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो इस चीज को नजर में रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी टेट पास कर जाते हो तो जैसे आपको बताया था ना, सीटेट लगभग अनलिमिटेड ही है लाइफ के लिए, यहाँ पर आपका 5 साल तक के लिए लिमिट है, और 5 साल तक बनी जाते हैं, नहीं बनते हैं तो फिर नहीं बन पाते हैं। तो 5 साल तक आपका स्कोर वैलिड रहेगा, मतलब अगर आप पास कर जाते हो यूपी टेट तो अगले 5 साल तक कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको दोबारा यूपी टेट देना पड़ेगा अप्लाई और कहीं पे करने के लिए। तो अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। अगेन यहाँ पे भी पेपर 1 पेपर 2 ही है। पेपर 1 का सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्शन का, यहाँ पर 5 पेपर होने वाले हैं। सेम आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर आपका लैंग्वेज हिंदी का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद लैंग्वेज टू इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत का होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। उसके बाद मैथ का और इन्वायरमेंटल का होगा, वो भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको टोटल होगा 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2.5 घंटा। सेकंड में भी आपका सेम ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर होगा पहला, उसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, उसके बाद आपका साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर होगा। अगर आपका ये नहीं देते हो तो आपको सोशल साइंस का पेपर देना पड़ेगा। बाकी सब तो 30 वाले थे, ये आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स होगा। तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2.5 घंटा। ये हो गया सारा डिटेल यूपी टेट का, सी टेट का। मुझे नहीं लगता किसी एक वीडियो में
पूरे यूट्यूब में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी टीचर्स को बनने के लिए, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर। यार कौन सी बुक बेस्ट है? बुक के बारे में मैं आपको बताऊं कि बस 2 काम कर दीजिए और आपका ये एग्जामिनेशन क्रैक होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं बिना किसी कोचिंग के। सबसे पहला पॉइंट करना है, 3 लेवल पे बुक को पढ़ना है और उन 3 लेवल पे बुक्स को पढ़ दोगे तो आपका काम चल जाएगा। सपोज आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो 1st से 5th, तो 1st से 5th एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए हो और आपको भाई मर जाऊंगा लेकिन यूपी टेट ही मेरे को करना है, उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए, तो आप यूपी बोर्ड का 1st से 5th क्लास का आप सिलेबस पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर वही होगा तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये कर सकते हो कि आप कंपाइलेशन आता है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको क्या करिए ना, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और एक ही जगह पे इकट्ठा कर सकते हो सारा, और आप जो जो पढ़ लोगे, जो जो लगेगा नहीं है इंपॉर्टेंट, उसको आप पीडीएफ के उन मैटर को डिलीट करते चलो, तो बड़ा पीडीएफ आपका छोटा पीडीएफ बन जाएगा। ये आप काम कर सकते हो पूरा पीडीएफ कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, वरना आपकी बुक्स तो फ्री में अवेलेबल है एनसीईआरटी की, उनके पास आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी की बुक मुझे लगता है यूपी टेट हो चाहे कहीं का भी हो, हर तरफ काम आता है। एनसीईआरटी की आप वेबसाइट पर जाइए, लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करिए, फ्री की किताब है और आपका एक मेन पार्ट तैयार हो जाएगा। मेन पार्ट तैयार हो गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बीएड की किताब, जो आप बीएड में पढ़ रहे होगे ना, वो किताब यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। डायरेक्टली यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें से। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ा, बीएड का पढ़ा, अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, दिशा पब्लिकेशन की किताबें हैं, 16 साल या फिर 14 साल की आपकी बुक्स है, जिसके अंदर पिछले 16 या 14 साल का पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर्स दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दूंगा, बहुत अच्छी किताबें हैं। सीटेट के लिए तो आप लेके चलो, आपका रामबाण है ये। तो आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो और आपका प्रीवियस ईयर की तैयारी कर सकते हो यहाँ पे। और ये 3 आपने काम कर दिया ना, मैं गारंटी देता हूँ आपका सीटेट तो क्रैक होगा ही होगा। बस इन 3 से बाहर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो आई थिंक हमने सारी की सारी डिटेल्स देख ली है टीचर बनने के लिए इस देश में। किताबों को देख लिया, एलिजिबिलिटी से लेकर के पता नहीं क्या क्या देख लिया हमने सीटेट का, और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कैसे टीचर्स बनते हैं, क्या क्या सारा प्रोसेस होता है, उन सबको हमने देख लिया। अच्छा, एयरफोर्स स्कूल, आर्मी स्कूल ना, उसके अंदर कई बार बिना बीएड के भी ले लेता है, तो उस पर आप नज़र बनाए रखना, बीएड नहीं किया है तो वहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हो। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।